आधा कटा हुआ तरबूज, चेहरे पर बिल्कुल इमोशन नहीं। नमस्ते पड़ोसी, उसकी आंखें काली गहरी, कुछ अजीब था उनमें, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा था। और उसके पीछे उसका हस्बैंड भी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी एलिवेटर खुला। अरे भाई, लिहाओ आ गया, बड़े बड़े बैग्स लेकर। उसने आते ही सीन देखा और तुरंत गुस्से में बोला, तुम लोग क्या चाहते हो? मेरे दोस्त को परेशान कर रहे हो क्या? ज्यादा मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो स्पोर्ट्स वाला है, सीधा सपाट बोलता है। अचानक उस आदमी का बिहेवियर बदल गया। वो थोड़ा मुस्कुराया, अपनी वाइफ को पीछे खींचा और बोला, नहीं नहीं, इस बार हम लड़ने नहीं आए, हम रिलेशन ठीक करने आए हैं। मेरी वाइफ की कंडीशन अब इंप्रूव हो रही है, अब वो ऐसी हरकत नहीं करेगी। फिर उसने तरबूज मेरी तरफ बढ़ाया। तुम्हें तरबूज पसंद है ना, इसलिए ये लेकर आए हैं। सॉरी बोलने मेरे हाथ अपने आप पीछे हट गए, क्योंकि मुझे साफ याद था कल ही यही औरत हॉस्पिटल के बेड पर सो रही थी। तो फिर ये जो मेरे सामने खड़ी है, ये कौन है? मैंने ध्यान से उस औरत को देखा। पहली बार जब वो मेरे दरवाजे पर खड़ी हुई थी, उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी थी, लेकिन आज वो पहले से ज्यादा शांत लग रही थी। चेहरा भी कुछ नॉर्मल, पर उसकी आंखों में वो हल्की सी पागलपन वाली चमक अभी भी थी। मैंने खुद को समझाया, शायद अब सब ठीक हो रहा है, शायद ये सब खत्म। लेकिन उसके हाथ में जो आधा कटा हुआ तरबूज था, उसका लाल रंग मुझे खून जैसा लग रहा था। मैं चाहकर भी उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ा पाया। तभी ली हाओ आगे आया। उसने बिना सोचे तरबूज पकड़ लिया। ठीक है, देखते हैं आगे क्या करते हो। और हाँ, हम कैमरा लगा रहे हैं, ध्यान से रहना। दोनों ने चुपचाप सिर हिला दिया। ली हाओ मुझे अंदर खींच कर ले गया, लेकिन जैसे ही मैं अंदर जा रहा था, पता नहीं क्यों मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो औरत सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों के कोने में कुछ चमक रहा था, जैसे वो रो नहीं रही थी, बल्कि हंसी छुपा रही थी। भाई तू थोड़ा स्ट्रांग बन, ली हाओ हंसते हुए बोला। देख मेरी बॉडी, कौन पंगा लेगा हमसे? मैं भी थोड़ा हल्का महसूस करने लगा। अब वो मेरे साथ ही रहने लगा और मैंने एक रूटीन बना लिया। जैसे ही बाहर से कोई आवाज आती, मैं तुरंत सीसीटीवी चेक करता। एक दिन मैंने देखा, वो आदमी अपनी वाइफ को लेकर बाहर जा रहा था और जाते जाते हमारा कचरा भी उठाकर ले गया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं क्या? धीरे धीरे उनका बिहेवियर बदलने लगा। वो हमारा कचरा फेंक देते, कभी कभी आधा तरबूज हमारे दरवाजे पर रख देते। मैं तो कभी नहीं खाता था, सीधा फेंक देता था। लेकिन ली हाओ, भाई फूड वेस्ट मत कर, और वो खा जाता था। अब धीरे धीरे वो उनकी साइड लेने लगा। तू ज्यादा सोच रहा है, रिलैक्स। एक दिन उसने कहा, मैं जॉब पर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन वो शाम कभी आई ही नहीं। रात हो गई, फोन ऑफ, मैसेज सीन भी नहीं। मैंने उसके ऑफिस में